बाजार में आज नई कोई भी तेजी नहीं था, कोई भी बुल रन नहीं था। सिंपल मोदी जी की मैजिक देखने को मिला मार्केट के अंदर, जिसके चलते निफ्टी 50 आज अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया 20,702 पॉइंट पे और क्लोजिंग भी दिया उसके काफ़ी नज़दीक जाके 20,686 पॉइंट पे, लगभग 2.07% तेज़ी के साथ। और आज बहुत महीनों बाद मैं बोलना चाहूँगा कि निफ्टी 50 2% से ज़्यादा तेजी के साथ क्लोजिंग दिया। और इस बात का अलर्ट मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में मेंशन किया था। इवन थंबनेल भी वही रखा था कि निफ्टी 50 20,500 और 500 तो छोड़िए, आज तो फिलहाल 700 तक भी पहुंच चुका है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और आज रात की जो 10:30 की वीडियो वो जरूर चेक करना। कल यानी ट्यूसडे बाजार किस तरफ ओपन होगा, किस तरह मूव करेगा, कहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, सब कुछ हम उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज रात 10:30 की वीडियो वो मिस मत करना, उसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज वाली सेक्टर यानी बैंक निफ्टी, इसमें आज मैसिव गेन देखने को मिला। करीब 3.5% से ज़्यादा बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के साथ साथ 46,431 पॉइंट पे, लगभग 3.61% तेजी के साथ। खास करके आज बहुत बड़े बड़े बैंक्स में जैसे कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, SBI जैसे जो कि आप बोल सकते हैं हेवीवेट शेयर है, इस टाइप की शेयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, कहीं पे 3% तो कहीं पे 4%। खैर दोस्तों, ये जो तेज़ी आज हमें देखने को मिला उसके पीछे रीज़न हर किसी को आई थिंक मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके रखना चाहता हूँ, साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दूंगा, देखते जाइए। तो दोस्तों, कल संडे के दिन इंडिया के अंदर जो कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, बहुत सारे स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम के अंदर उसका चुनाव का नतीजा आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ। और अभी इसमें बहुत सारे स्टेट्स में तख्ता पलट हो चुका है। तो मतलब जहाँ पे पहले कांग्रेस का शासन था, आज दोस्तों बीजेपी वहाँ पे जयी हुआ है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो बीजेपी भाजपा यहाँ पे जयी हुआ है। राजस्थान में भी काफ़ी हाई रेंज पे यहाँ पे भाजपा को जयी हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी सेम हालात है। पहले लग रहा था यहाँ पे काफ़ी टक्कर होगा, बट टक्कर की कोई बात नहीं है, आराम से यहाँ पे जीत गया है बीजेपी। तेलंगाना पे यहाँ पे कांग्रेस जीता है। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे स्टेट्स में लगातार बीजेपी जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका भी ट्रस्ट बन चुका है इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल तो आया होगा कि सर बीजेपी जीतने से शेयर मार्केट में तेज़ी कैसे होता है। तो देखिए, एक इन्वेस्टर्स की नज़र से सोचने की कोशिश कीजिए और मेरे बात को अच्छे से पकड़ना। मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स हो या कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, आप कौन सी देश में इन्वेस्ट करने की चाहोगे? जो ऐसे देश जिसमें पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान जैसे, कभी कभार मतलब यहाँ पे जो अपने सेना शासन करता है, कभी एक पार्टी तो कभी दूसरा पार्टी, ऐसे 4-5 साल में कई बार चेंज होता जाए पार्टी। या कुछ ऐसे देश में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, भारत जैसे, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जिस वजह से हमने देखा कि क्योंकि कल की डेट पे चुनाव के रिजल्ट के ऊपर बेस करके फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा लगातार इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। और बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना ये भी है कि अगर फिर से 24 की चुनाव में भाजपा यहाँ पे जीत गया, मतलब बीजेपी जीत गया, तो उस केस में इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा बूस्ट भी हो सकता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जैसे कि यहाँ पे एक एनालिस्ट द्वारा ये स्टेटमेंट आया है कि रीबर्स्ट जीडीपी ग्रोथ ब्राइटनेन इंडियाज चांस टू सरपेस जर्मनी बाय 2026। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अभी जिस रेट पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रहा है या जीडीपी ग्रो हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके 2026 तक इंडिया जो है जर्मनी को क्रॉस कर देगा जीडीपी के मामले में, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देख लीजिए, यहाँ पे एक और जो एनालिस्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट 5 years विल बी अमृत काल फॉर स्टॉक मार्केट। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, और जिस वजह से मैं बोलूँगा आप सारे इन्वेस्टर्स को कि देखिए कोशिश कीजिए। बहुत लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि छोटे मोटे ये सब डिस्कशन में, बट देखिए बड़े कंपनी में भी पैसा बनता है। जैसे कि आज आपने क्या देखा मार्केट में, जो एक्चुअल में तेज़ी आया था ना आज मार्केट में, अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में जो तेज़ी आया, ये बड़े शेयर से आया, कोई छोटे मोटे शेयर नहीं। जैसे कि आई शेयर मोटर देखिए 7% ऊपर पहुंच चुका है। HDFC बैंक को देखिए, बड़े बैंक, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, मार्केट कैप के ऊपर बेस करके कहां से कहां पहुंच गया। कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, सारे शेयर देखिए कितना अच्छा मूव दिया, और ये सारे बड़े बैंक है, बड़े कंपनीज है, इसमें अच्छा मूव हुआ। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं देखिए बड़े कंपनी में पैसा बनता है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे एग्री करना चाहूँगा कि नेक्स्ट 5 साल दोस्तों इंडियन मार्केट, 5 साल नहीं, अगर ठीक ठाक सब कुछ हुआ तो नेक्स्ट 10 साल भी दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत अमृतकाल होने जा रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे पैसा भी बनेगा और ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट भी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अब देखिए ये सारी चीज़ों के बाद आपके दिमाग में हमेशा ठंडा भी होना चाहिए आपके दिमाग, मतलब इमोशनल होके कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
रियलिटी को बेस करके, क्योंकि निफ्टी 50 आज की डेट पे बढ़ते बढ़ते ओवरबॉट जोन क्रॉस कर चुका है, जिसका RSI इंडेक्स दोस्तों मोर देन 80 पहुंच चुका है। और परसों क्या है, परसों दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके नेक्स्ट डे थर्सडे क्या है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो कभी भी पलट भी सकता है। ये भी आपकी चीज़ दिमाग में होना चाहिए। तो हमेशा दिमाग को ठंडा रखते हुए इमोशनल ना होके बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये तो कुछ अपडेट्स था। अब चलिए मैं आपको, ये तो सारे डोमेस्टिक अपडेट में आपको दिखा दिया। अब चलिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए लास्ट डे यानी फ्राइडे नाइट को हमने देखा था डॉ जोन्स नैस्डैक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, इवन पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ था। पर आज सुबह सुबह दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो फ्यूचर है, डॉ जोन्स का जो फ्यूचर है, आज सुबह सुबह नेगेटिव में ओपन हुआ और लगातार नीचे की तरफ मूव देखने को मिला। तो आज रात में दोस्तों यूएस मार्केट जिस तरफ हो सकता है कल कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने का पूरा चांस था। आज तो फिलहाल देखने को नहीं मिला मोदी जी की मैजिक की वजह से, बट कल दोस्तों जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और उसके साथ साथ नैस्डैक भी अपडेट आप देख लीजिए। नैस्डैक का जो फ्यूचर है फिलहाल 0.38% नीचे आ चुका है, जिस वजह से आज आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या बैंक निफ्टी में जितना तेजी हुआ, बट आईटी सेक्टर में उतना खास हमें तेजी देखने को नहीं मिला, एक दो शेयर को छोड़ के, ठीक है। आईटी सेक्टर में उतना भी तेजी नहीं था बिकॉज ऑफ नैस्डैक का जो फ्यूचर है वो सुबह से देखिए एकदम से गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन चल रहा है, मतलब अभी फिलहाल नीचे ही चल रहा है। तो इसका अपडेट भी मैं आपको आज रात की 10:30 वाले वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में भी थोड़ा बहुत हमें स्पाइक देखने को मिला। बाकी बात करें ब्रेन क्रूड में थोड़ा गिरावट हुआ, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आज की डेट में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी सेक्टर, उसके बाद कौन कौन सी शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल देखिए आज बेसिकली देखिए जो मूव हुआ है वो हुआ है, सिंपल बात है, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर्स की वजह से। बाकी बात करें एफएमसी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत तेजी था, ठीक है, 0.72% के आसपास। आईटी सेक्टर जो मैं आपको बोल रहा था, आईटी सेक्टर में आज बिल्कुल ही तेजी नहीं था, मतलब जहाँ पे निफ्टी 50 2% मूव दिया, आईटी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 0.21%, ये कोई मूव ही नहीं था, सिंपल बात है, ठीक है। बस वही हवा एक तरफ बह रहा था, तो जिस वजह से आईटी सेक्टर भी जस्ट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। बट ओवरऑल बात करें आईटी सेक्टर में कुछ खास जान नहीं था। निफ्टी एनर्जी सेक्टर में काफ़ी तेजी था, 2.61% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ऑटो सेक्टर में भी आज काफ़ी ठीक ठाक तेजी था बिकॉज ऑफ आईशेयर मोटर और भी बहुत सारे महिंद्रा की शेयर भी काफ़ी अच्छा चला था, ठीक है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी के शेयर जो कि आज अपना ऑल टाइम हाई टच किया, साथ में 50 हाई भी टच किया, जैसे कि आईशेयर मोटर आज बहुत बढ़िया गेन किया है। आईशेयर मोटर साथ में अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया, साथ में निफ्टी 50 की टॉप गेनर भी रहा आज मार्केट में, ये रैली के बाद। तो आप देख ही सकते हो शेयर क्लोजिंग में दिया लगभग 7.5% ऊपर जाके। नेक्स्ट दोस्तों रुकने वाला का मतलब रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रिस्क जोन पे पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन पे। भले ही आज 2,500 के ऊपर आके क्लोजिंग जरूर दिया लगभग 2.5% तेजी के साथ, बट स्टिल शेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की जोन पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल के अंदर भी काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला, 4% के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्स हेल्थ केयर, ये शेयर भी आज लगभग 8% ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया, 700 रुपए की जो इंपॉर्टेंट बैरियर्स उसको ब्रेक करते हुए। नेक्स्ट है दोस्तों टाटा पावर के अंदर आज ऑल टाइम हाई नहीं, बट फिर भी 50 हाई हमें टच करता हुआ नजर आया, लगभग 285 रुपए के, सॉरी 86 रुपए के आसपास। नेक्स्ट है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आज अपना ऑल टाइम हाई टच किया, 6,000 के ऊपर जाके, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी उसी लेवल पे दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा की शेयर भी अपना ऑल टाइम हाई टच किया, साथ में CDSL की शेयर भी आज अपना ऑल टाइम हाई टच किया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था मार्केट से रिलेटेड, और फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दूंगा, बीच में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा।